पिछले कुछ समय से अब तक कई कलाकार इस बात को दुनिया के सामने मान चुके हैं कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब सीनियर एक्ट्रेस सुनीता शिरोलकर ने भी बड़ा खुलासा किया है कि उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। काम न मिलने और खराब तबीयत के चलते कई सेलिब्रिटीज की फाइनेंशियल हालत खराब होने की जानकारी सामने आती रही है, जिसके बाद उन्हें मदद के लिए लोगों से पुकार लगानी पड़ी। अब इसी कड़ी में सुनीता शिरोलकर भी शामिल हो गई है। उन्होंने शापित, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बजरंगी भाईजान और मेड इन चाइना जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज वो कई स्वास्थ्य बीमारियों के कारण अपने बिस्तर तक ही सीमित हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने कहा, मैं तब तक काम कर रही थी जब तक महामारी नहीं आ गई थी। मैंने उस दौरान जीवित रहने के लिए अपनी सारी सेविंग्स का उपयोग कर लिया। दुर्भाग्य से मुझे उस समय किडनी में संक्रमण और घुटने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वो काफी बुरा वक्त था, लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब मैं अस्पताल में 2 बार गिर गई और मेरा बायां पैर टूट गया। मैं इसे अब और नहीं मोड़ सकती। मेरी पहले भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और मैं दूसरी बीमारियों से भी जूझ रही हूँ। इसी बीच वो एक्ट्रेस नुपुर अलंकार के घर पर रह रही है। सुनीता कहती है, मैं एक फ्लैट में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी, लेकिन मैं 3 महीने तक भुगतान नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। नुपुर को मेरी मदद करने भेजने के लिए मैं सिंटा की आभारी हूँ। वो मुझे फिलहाल अपने घर ले आई है और मेरे लिए एक नर्स का भी इंतजाम किया है। मैं काम शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पैर की हालत बिगड़ रही है और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से चल पाऊंगी या नहीं। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है। अपने अतीत को याद करते हुए वो कहती है, मैंने अपने पुराने दिनों में बहुत कुछ कमाया है और जरूरतमंदों की मदद की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवन के इस चौराहे पर भी आ पाऊंगी। मैंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पति और मेरे द्वारा स्थापित कंपनी में निवेश किया था। हालांकि गोदाम में आग लग गई और हमने सब कुछ खो दिया। 2003 में उनका निधन हो गया था। आज मैं दुनिया के रहम और करम पर हूँ। जीवित रहना बहुत कठिन है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने बुरे वक्त के लिए पैसे नहीं बचाए और मुंबई में अपना घर ही नहीं बनाया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।